सो हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2025 का सेशन 1 का आपका आंसर की रिलीज हो गया है। ठीक है, सारे बच्चे अपने आंसर की मैच कर लिए होंगे। अब बच्चे के मन में एक डाउट रहता है कि भैया मेरा इतने मार्क्स आ रहा है। ठीक है, हर बच्चे का जब रिस्पॉन्स शीट आने के बाद आंसर की जब मैच हो जाता है तो बच्चे के पास एक मार्क्स तो आ जाता है, चाहे वो 100 हो, चाहे 80 हो, चाहे 120 हो, चाहे 200 मार्क्स हो। बट उस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या उसका परसेंटाइल बनेगा, हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग किस डेट में आपका एग्जाम था, ये बच्चे के मन में अभी भी डाउट है। क्योंकि आपका ये डाउट कब क्लियर होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आपका 12 फरवरी को आने वाला है। तो आज आपको इस वीडियो में वो आपका डाउट सब कुछ क्लियर कर देंगे, हर डे वाइज। ठीक है, मतलब कि जब से आपका पेपर हुआ 22 तारीख से लेके आपको 29 तारीख में आपका शिफ्ट वाइज में एक्यूरेट आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने वाले हैं, कितने मार्क्स पे आपको क्या परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपको लास्ट में जब आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता देंगे वहां पे आपको बताएंगे क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है, जो बच्चे जेई एडवांस में एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीट इस वीडियो को देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 टॉपर स्टूडेंट इन लास्ट 2 ईयर जोसा एंड सीसा काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको ये चैनल काउंसलिंग के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ही आसानी और सिंपल वे में आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको डिजर्व कॉलेज तक पहुंचाने में आपको पूरी मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जेई मेंस 2025 का क्या आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है। ठीक है, चाहे जिनका पेपर 22 जनवरी से लेके 29 जनवरी के बीच में भी क्यों ना पेपर हो। ठीक है, चाहे वो शिफ्ट 1 का पेपर है या फिर आपका शिफ्ट 2 का पेपर है, सब कुछ हम फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 22 जनवरी शिफ्ट 1 से। ठीक है, वहीं पेपर की लेवल की बात करें तो आपका मॉडरेट लेवल में पेपर था। आप थोड़े से हम स्पीड में बातें करेंगे, क्योंकि बच्चे का अप्रैल अटेम्प्ट भी होने वाला है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देखते जाइए, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं। ठीक है, 99 परसेंटाइल के लिए आपका 188 से 190 के अप्रोक्स में आपका मार्क्स चाहिए। 98 के लिए आपका 172 से 174, 97 के लिए 148 से 150, वहीं 96 के लिए 138 से 142, वहीं 95 के लिए 126 से 128 के आसपास में रहना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों का 90 परसेंटाइल के लिए है, ठीक है, कि मेरा 90 परसेंटाइल में क्या मार्क्स बनेगा, तो ये आपका मॉडरेट शिफ्ट का पेपर था। तो अगर आपका 100 नंबर से ऊपर है, ठीक है, तब आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, बट 90 परसेंटाइल में आपको कोई भी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस नहीं मिलेगा अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तब आपका सीसा ब्रांड में कॉलेजेस मिल जाएगी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में, बट आपका ब्रांचेस में भी वहां पे आपको कोर ब्रांचेस वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 22 जनवरी शिफ्ट 2 का। तो ये भी पेपर आपका मॉडरेट शिफ्ट में पेपर था। 99 परसेंटाइल आपका ये मार्क्स पे बनेगा। अगर आपका इतने मार्क्स आ रहे हैं 160 से 170, तब आपका 98 परसेंटाइल। 142 146 नंबर पे 97 परसेंटाइल, वहीं 135 140 नंबर पे 96 परसेंटाइल, वहीं 122 से 126 नंबर के आसपास में आपका 95 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, अगर 90 परसेंटाइल की बात करें तो अगर आपका मार्क्स 100 नंबर से लेके 105 के बीच में आ रहा है तब आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 23 जनवरी शिफ्ट 1 का। तो ये भी पेपर आपका मॉडरेट था। ज्यादातर जेई मेंस में जो जनवरी अटेम्प्ट का पेपर हुआ है उसमें देखा गया कि आपका मॉडरेट लेवल का पेपर ज्यादा पूछा हुआ था। ठीक है, तो वहीं 99 परसेंटाइल की बात करें तो आपका 185 से 190 नंबर के आसपास में आएगा। वहीं 98, 165 से 172, वहीं 97 आपका ये कुछ मार्क्स रहेगा। वहीं इस मार्क्स पे आपका 96 परसेंटाइल बनेगा। वहीं 120 नंबर से 126 नंबर पे आपका 95 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, अगर 90 परसेंटाइल की बात करें तो आपका कितने मार्क्स पे आपका 90 परसेंटाइल बनेगा, अगर आपका 95 से लेकर 105 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तब आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा 23 जनवरी के शिफ्ट 1 के। ठीक है, अब बात करते हैं 23 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में आपका मॉडरेट लेवल का था, वही मॉडरेट टू टफर साइड में आपका पेपर था। अगर आपका 178 से 188 आ रहा है तो 99 परसेंटाइल बनेगा। 158 से 165 आ रहा है तो 98 परसेंटाइल बनेगा। वहीं 140 से 145 में 97 परसेंटाइल, वहीं 130 से 135 के बीच में 96 परसेंटाइल। अगर आपका मार्क्स 118 से 124 नंबर आ रहा है तो आपका 95 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, अब 90 परसेंटाइल की बात करें तो अगर आपका नंबर 90 नंबर से लेकर अगर आपका 100 मार्क्स आ रहा है तब आपको 90 परसेंटाइल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 24 जनवरी शिफ्ट 1 का। तो ये भी पेपर आपका मॉडरेट टू टफर साइड में आपका पेपर था। ठीक है, तो अगर आपका 178 से 182 के बीच में आ रहा है तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 158 से 162 आ रहा है तो आपका 98 परसेंटाइल बनेगा। वहीं 140 से 148 आ रहा था वो आपका 97 परसेंटाइल। 129 से 134 आ रहा था वो आपका 96 परसेंटाइल बनेगा। वहीं 116 से 120 नंबर आ रहा था वो आपका 95 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, वहीं 90 परसेंटाइल की बात करें तो इसमें भी जिन बच्चों का मार्क्स 95 से लेकर 105 के बीच में आ रहा है उनका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि जब आपका जोसा राउंड होगा ना तो उसमें आपका राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक आपका कॉलेज मतलब कि टोटल राउंड वहाँ पे चलता है। ठीक है, तो जो बच्चा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उन बच्चे को
मिनिमम आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर रहेगा ना, तब जाके आपको जीएफटीआई में कोई एक कॉलेजेस देखने को मिलेगा, कब जब आपका दूसरा राउंड होगा, ठीक है। वहीं सीसैब राउंड में क्या होता है कि अगर जिन बच्चों का परसेंटाइल 95 से एबव है और वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करे, तब कहीं ना कहीं जाकर उनको नॉर्थ ईस्ट साइड में एनआईटीज में कोई एक ब्रांचेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट इस बार क्या होगा, क्योंकि इस बार आपको भी पता है नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज है, तो आपको क्या कुछ रहने वाला है इस पे एक कंप्लीट वीडियो हम लेकर आएंगे कि इस बार कितने परसेंटाइल पे, चाहे किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी से, आपको क्या परसेंटाइल पे आपको कितने कौन से एनआईटीज आपको कॉलेजेस मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। आपको ये चैनल इतनी हेल्पफुल आपको ये होने वाला है अभी से लेके आपको काउंसलिंग तक, जब तक कि आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाता है तब तक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते 24 जनवरी शिफ्ट 2 का, ठीक है। तो इसमें पेपर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था, वहीं 183 से लेकर 188 आ रहा है, तब आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 162 से लेकर 168 98 ये कुछ आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 28 जनवरी शिफ्ट 1 का। ये ऐसा शिफ्ट था जो हर बच्चे को रुला दिया, ठीक है। चाहे वो पीडब्ल्यू एलेन आपका जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री जितने भी हैं, उन सबका प्रिडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पेपर सच में बहुत ही टफेस्ट लेवल का पेपर इसमें शिफ्ट किया हुआ था 28 जनवरी शिफ्ट 1 का, ठीक है। वहीं बात करें मार्क्स आते हैं 155 नंबर से लेकर 160 नंबर के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 135 से 140 के बीच में आपका 98, 120 से 125 नंबर के बीच में आपका 97 परसेंटाइल, 108 नंबर से लेकर 110 नंबर के बीच में आपका 96 परसेंटाइल, 98 से 100 मार्क्स के बीच में आपका 95 परसेंटाइल, ठीक है। जिन बच्चों का मार्क्स 78 नंबर से लेके आपका 85 के बीच में आ रहा है, ठीक है, तब जाके इनका 90 परसेंटाइल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हार्डेस्ट शिफ्ट का पेपर था, इसलिए आपको इतने कम मार्क्स में आपका 90 परसेंटाइल कन्फर्म है कि बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 28 जनवरी शिफ्ट 2 का, तो ये भी पेपर आपका हार्डेस्ट साइड में था। 165 से 170 में आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 145 से 150 के बीच में आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं 128 से 130 के बीच में आपका 97 परसेंटाइल, 114 से 116 के बीच में आपका 96 परसेंटाइल, वहीं 103 नंबर से लेकर 108 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल बन जाएगा। इसमें भी अगर आपका 80 से लेकर 95 के बीच में आ रहा है, तब आपको जाके 90 परसेंटाइल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 29 जनवरी शिफ्ट 1 का, तो ये इजीएस्ट पेपर था, ठीक है, ये इजीएस्ट शिफ्ट था। तो अगर आपका नंबर 190 से लेकर 200 के बीच में आ रहा है, तब आपका 99, 166 से 172 में आपका 98, 150 से लेकर 155 के बीच में आपका 97 परसेंटाइल, वहीं 137 नंबर से लेकर 140 नंबर के बीच में आपका 96 परसेंटाइल, 124 से लेकर 126 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 29 जनवरी शिफ्ट 2 का, तो ये आपका पेपर मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। बट उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जैसे अगर आपको एनआईटीज का टारगेट है, ठीक है, तो एनआईटीज में कैसे सीट मिलती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे होम स्टेट कोटा में बहुत कम आपके परसेंटाइल और कम रैंक पे आपको बेटर कॉलेजेस और बेटर ब्रांचेस वहाँ पे दिखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एनआईटीज कॉलेज जैसे जालंधर वगैरह में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे बेनिफिट हो जाता है उन सारे बच्चों का जिनका होम स्टेट कोटा वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको कंप्लीट वीडियो आएगा आने वाले टाइम में। अभी तो आपका जेईई मेंस का पेपर चल रहा है, अभी आप प्री लेफ्टिनेंट आपका होने वाला है, फिर जेईई एडवांस का पेपर होगा, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगा। आपको उस टाइम में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो वहाँ पे आएगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, जिसके कारण से आपको अच्छे एनआईटीज कॉलेजेस में, अच्छे ट्रिपल आईटीज, अच्छे आईआईटीज कॉलेजेस में बेटर ब्रांचेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में, तो सब कुछ आपको इसी चैनल पे आपको कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। अगर 29 जनवरी की बात करें शिफ्ट 2 का, तो आपका मॉडरेट साइड में आपका पेपर था। 184 नंबर से लेकर 190 नंबर के बीच में आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। ये कुछ आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है 29 जनवरी शिफ्ट 2 का, ठीक है। अब ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप जेईई मेन से जेईई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो सके, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, तो आपका कुछ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो आप मान के चलिए 95 परसेंटाइल से ऊपर अगर आपका रहेगा, ठीक है, परसेंटाइल जेईई मेंस में, तब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85 परसेंटाइल से एबव रहेगा, तब आपका हो जाएगा। वहीं ओबीसी एनसीएल की बात करें तो आपका 83 परसेंटाइल से एबव, एससी की बात करें तो आपका 65 परसेंटाइल से, एसटी की बात करें तो आपका 50 परसेंटाइल से एबव। ये कुछ आपका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल रहने वाला कट ऑफ, जिससे आप क्लियर कीजिएगा जेईई मेन से जेईई एडवांस से, ठीक है। कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीट मिल जाएगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेजेस सब वगैरह मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपका और भी कुछ डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप में मेरा नंबर दिया हुआ, आप वहां से भी मुझे पिन आउट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।